नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम बात करेंगे गुरु के गोचर की। गुरु दोस्तों राहु के नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र में 14 जून से प्रवेश कर जाएंगे और 13 अगस्त तक इसी राहु के नक्षत्र में रहेंगे। गुरु का इस नक्षत्र में कैसा बोलबाला रहता है, राहु से कैसे प्रभावित रहते हैं, देवगुरु बृहस्पति आपके लिए किस तरह की स्थिति बनाते हैं, किस तरह का फल देते हैं, क्योंकि आपके कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, कैरियर के भाव में, मान प्रतिष्ठा के भाव में, इज्जत मान के भाव में। तो गुरु का गोचर आपके लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि कैरियर बहुत खास होता है हर व्यक्ति की ज़िंदगी में। और कामकाज की स्थितियां कैसी रहेंगी, गुरु कितने प्रभावित होते हैं कर्म भाव में बैठकर राहु के इस नक्षत्र में, आर्द्रा नक्षत्र में, इसके ऊपर विस्तार से टिप्पणी करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपकी गुरु की या राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा इत्यादि है तो आपकी ज़िंदगी में बड़ा यू टर्न आने की संभावनाएं हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जैसा कि आप देख रहे हैं, गुरु आपके कर्म भाव में 10th हाउस में मिथुन राशि में गोचर कर ही रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, और राहु भी पिछले कुछ दिनों से आपके 6ठे भाव में रिपु स्थान में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु निश्चित तौर से आपके लिए योग कारक हैं, बहुत शुभ स्थिति में है। राहु आपको बल देने वाले हैं, शक्ति देने वाले हैं, शत्रु हंता बनाने वाले हैं, कोर्ट कचहरी में फतेह करवाने वाले हैं, कर्जे से निजात दिलाने वाले हैं राहु। और 18 महीने राहु यहाँ पर तकरीबन अब रहेंगे। दिसंबर 2026 तक राहु का गोचर इसी 6ठे भाव में रहेगा, तो ये बहुत सुखद है। गुरु राशि से 10th हाउस में, लगन से 10th हाउस में, दोस्तों आपको बता दें, अगर आपको अपना लगन मालूम है तो यह चर्चा लगन से भी आप देख सकते हैं, लगन पर भी आधारित रहेगी। तो गुरु आर्द्रा नक्षत्र में, पहले हल्का सा एक पंक्ति में आर्द्रा नक्षत्र के बारे में जान लें। राहु का ये नक्षत्र है, ये 6ठा नक्षत्र है, 6th नक्षत्र है 27 नक्षत्रों में से। और इस नक्षत्र की ये खासियत है, ये ट्रांसफॉर्मेशन लाता है अपने साथ, और किसी ना किसी तरह की सफाई, दिमागी सफाई हो सकती है, क्लींस करता है स्थितियों को। जो त्रुटियां हो चुकी हैं उससे आप उभर सकते हैं, आपकी एनर्जी को रिन्यू करता है, आपके थॉट सिस्टम को रिन्यू करता है, पावर देता है कि आप अपने विचारों के ऊपर वर्क करें। इंटेंस रहेंगे आपके इमोशंस, पैशनेट रहेंगे किसी न किसी बात को लेकर, किसी विचारधारा को लेकर। इवन क्योंकि गुरु है तो धर्म को लेकर भी आप पैशनेट हो सकते हैं, अपने कामकाज को लेकर काफ़ी ज़्यादा आप पैशनेट हो सकते हैं, उसके प्रति लगाव हो सकता है कामकाज के प्रति इस अवधि में। परंतु जो भी कचरा है कहें, या जो भी अवरोध हैं, जो भी किसी तरह की ऐसी स्थिति चली आ रही है काफ़ी महीनों सालों से, इवन उसको क्लियर करने में मददगार होता है। ये अच्छी बात है आर्द्रा नक्षत्र की। आपकी जिंदगी में एक परिवर्तन सा लाता है, बदलाव सा लाता है, आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन सा आने के योग बनते हैं, आपके विचारों में, आपकी शख्सियत में, आपके कार्यस्थल पे, आपके कैरियर में कोई बड़ा बदलाव, कोई बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो हो सकता है आप व्यापार को छोड़कर नौकरी की तैयारी कर लें। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी को छोड़कर आप व्यापार की तरफ दौड़ें। और इसी तरह इज्जत मान को लेकर अगर आप कोतूहल में रहे हैं, परेशानी में रहे हैं, तो उसके बारे में भी आप एक स्थिति को ना क्लीन करना चाहेंगे, साफ
दिमाग में आपके कोई वो ना भ्रम रह जाए। अपने दिमाग को ही व्यक्ति क्लीन करता है, अपनी स्थितियों को ही क्लीन करता है। किसी तरह से किसी से भय है, किसी से डर है, किसी से चिंता है, उस भय चिंता से उभरना चाहता है हर व्यक्ति। ये 10th हाउस से जुड़ा हो सकता है, ये 6ठे भाव से भी कुछ ना कुछ जुड़ा होगा। कोर्ट कचहरी से आप उभरना चाहेंगे डेफिनेटली, और ये शक्ति देगा क्योंकि गुरु क्योंकि राहु 6ठे भाव में है, तो कोर्ट कचहरी में आपको उभरने का मौका मिलेगा। गुरु क्योंकि 10th हाउस में है, तो कार्य प्रणाली आपकी ऐसी रहेगी जो आपको एक एनर्जी देगी। आप अपने पिछले कार्यक्रम को रिन्यू करेंगे, जो आप करते आए हैं उसको देखेंगे। कोई प्रॉपर्टी का मसला है, कोई प्रॉपर्टी को लेकर किसी तरह का वाद विवाद है, उसको रिन्यू करके उसे खत्म करना चाहेंगे। एटलीस्ट आपकी मंशा अच्छी रहेगी। आपकी कुंडली में योग कैसे हैं इसे भी देखना पड़ेगा। यही ग्रह गुरु जो कि अध्यात्म का कारक है, आध्यात्मिक ट्रैक पर आपको लेकर चलेगा। अध्यात्म की गहराइयों में आप उतरना पसंद करेंगे, जिससे आत्मिक ब्लिस भी आपको प्राप्त होगा। परिवार में कुछ ना कुछ जो आपके परिवार को लेकर कोई दिमाग में कोई बात ऐसी बैठी है जो आप को परेशान करती है, रेस्टलेस करती है, उस बात को लेकर भी आप उसके प्रति भी काफी सजग होकर, एक्टिव होकर आप उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। हो सकता है इस अवधि में आपको सॉल्यूशन मिल जाए, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र इन्हीं बातों के लिए जाना गया है। ये रिन्यूअल का नक्षत्र है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का नक्षत्र है, ये स्थितियों को अवलोकन करने का नक्षत्र है, एनालाइज करने का नक्षत्र है। और बेसिकली कार्यस्थल के ऊपर ये जो द्वंद अगर आपकी जिंदगी में रहा है उसके ऊपर आप कांट छांट करेंगे। अगर आप ट्रांसफर चाहते हैं, बदली चाहते हैं, प्रेजेंट नौकरी को छोड़ना ही चाहते हैं, दूसरी जॉब करना चाहते हैं, तो ये मौका देता है। पर याद रहे, गुरु 11 तारीख से अस्त भी होंगे, 11 जून से। अस्त ग्रह केंद्रस्थ हो तो यह जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मसलों को मैं कहूँगा, जब तक 1 महीना ये आर्द्रा नक्षत्र 2 महीने आर्द्रा नक्षत्र में है, तो अभी प्रॉपर्टी के मसलों को छेड़े ना, खासकर पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद को अभी छेड़े ना। 11 तारीख से पहले पहले जो करना चाहते हैं कर लें। 14 तारीख से आर्द्रा नक्षत्र में होगा गुरु, तो यहाँ पर इस अवधि में आप प्लानिंग कर सकते हैं, आप एफर्ट भी कर सकते हैं, ताकि आपके कार्यस्थल पर बेहतर आपकी स्थिति हो, आपकी अच्छी भूमिका रहे, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट मिले, आपका कद बढ़े, जिसमें ये आर्द्रा नक्षत्र कहीं ना कहीं सहायक होगा। क्योंकि राहु भी 6ठे भाव में है, तो प्रतिद्वंदी हैं आपके कार्यस्थल पर, उनके लिए आप एक परेशानी का कारण बन सकते हैं, बनेंगे। बल्कि जो प्रतिद्वंदी आपको परेशान करते रहे हैं, जो कोलीग्स भी हो सकते हैं, आपके सीनियर्स भी हो सकते हैं, आपके सहपाठी हो सकते हैं, जूनियर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है कार्यस्थल पर, उनको डील करने के लिए ये राहु का आर्द्रा नक्षत्र आपके लिए बेहतर स्थितियां बनाएगा, खासकर जुलाई के महीने में। अभी राहु उच्च की स्थिति में है, जिसके बारे में हमने पीछे भी बात की थी। मिथुन नवमाश में राहु का गोचर और राहु का आर्द्रा नक्षत्र में जो आपके लिए कार्यस्थल पर बहुत बड़ा परिवर्तन का योग बनाता है। कई बार ये नक्षत्र डिस्ट्रक्शन भी साथ लेकर आता है। जी हाँ दोस्तों, कंस्ट्रक्टिव नहीं है ये नक्षत्र का ये नेगेटिव प्रभाव अगर देखें तो डिस्ट्रक्शन है, परंतु आपके लिए ये डिस्ट्रक्शन फायदेमंद इसलिए होगा क्योंकि आप शत्रुओं को डिस्ट्रक्ट कर देंगे, या यूं कहें शत्रुओं को खत्म कर देंगे। डिस्ट्रक्शन शत्रुओं की होगी, उनका खात्मा होगा।
उनका अंत होगा राहु के इस नक्षत्र के कारण गुरु को या आपको अच्छी स्थिति में पहुंचाता है और पारिवारिक गतिरोध दूर करने में मददगार होता है। आप स्थितियों को बेहतर करेंगे, उनको साफ सुथरा करेंगे, अपनी छवि को भी। जी हाँ दोस्तों, कई बार होती है आपके कार्यस्थल पर आपका कोई एलिगेशन चला आ रहा है आपके ऊपर, उसको क्लियर करने में ये मददगार होगा। आपकी छवि बेहतर हो सकती है इस नक्षत्र के कारण, जो कि 2 महीने गुरु तो यहीं पर रहेंगे अभी आपके कर्म भाव में, राहु के नक्षत्र में 14 अगस्त तक रहेंगे। तो 2 महीनों का ये समय आपको मौका देता है कि आप कार्यस्थल पर अपनी छवि को सुधारें। जहां पर बदली चाहते हैं, ट्रांसफर चाहते हैं, तो आप ट्रांसफर कर लें। और आपका हृदय परिवर्तन भी होता है इस अवधि में और अध्यात्म की ओर भी आपको लेकर जाता है। आपको अच्छे बुरे की पहचान ज़्यादा बेहतर समझ आने लगती है। आप ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए ये सब कर पाएंगे, ये मुझे लगता है, क्योंकि राहु आपको स्ट्रेंथ देता है। आर्द्रा नक्षत्र राहु का ही नक्षत्र है, तो कैरियर में आपको सफलता मिलती है। राहु के प्रभाव के कारण आप कोर्ट कचहरी से फतेह, शत्रुहंता, आर्द्रा नक्षत्र के कारण कहें या राहु के कारण कहें, आप कर्जे से भी निजात पा लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा परिवर्तन आपके कैरियर को लेकर होगा, जो डेफिनेटली आपके हित में होगा, बेहतरी के लिए होगा, जिसमें धन की स्थिति भी अच्छी होगी और आर्थिक स्थिति कहें तो अच्छी होगी, क्योंकि गुरु का प्रभाव द्वितीय भाव के ऊपर है। गुरु वैसे भी धन के कारक हैं। धन स्थान को देखेंगे तो धन तो आएगा, धन रूपी आपको कोई ना कोई बेहतर स्थिति मिलेगी धन के रूप में। तो कुल मिलाकर अगर आप इस जीवन काल में कुछ अध्यात्म के प्रति करना चाहते हैं, अध्यात्म को लेकर, अपनी आत्मा को लेकर, उसके लिए भी ये मौका देता है अपने आप को टटोलने का, अपने दिमाग से कचरा निकालने का, या यूं कहें नेगेटिविटी या वेग थॉट्स जो दिमाग के अंदर होते हैं, विचारों में होते हैं, उनसे लड़ने का, उसे बाहर फेंकने का। और बाहरी स्तर पर, संसारिक स्तर पर भी यही कुछ ये करेगा। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है कार्यस्थल पर, तो उससे आप निजात पाने के लिए पूरा पैशन से, पूरी इंटेंसिटी से लड़ाई करेंगे। अपने आप को एक एनर्जाइज से व्यक्ति महसूस करेंगे, रिन्यूड एनर्जी के साथ आप स्थितियों को 2-2 हाथ लेंगे। ये अच्छी बात है। इससे आपका मानसिक बल बढ़ता है, आत्मिक बल बढ़ता है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन सी हो जाती है। अब निखर कर आने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। कुल मिलाकर ये कम्प्लेक्स सा जो गोचर है, इसको ये सिंपल करता है। आर्द्रा नक्षत्र स्थितियों को आपके लिए सुगम करता है। आपको काफ़ी हद तक पारिवारिक स्थितियां और कार्यस्थल के ऊपर जो स्थितियां डामाडोल रही है, उससे उभारने का मौका देता है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, यही आपसे गुजारिश है। आज इतना ही, फिर से चर्चा जारी रखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।